अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स ने पिछले एक सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 21% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी ने पिछले एक साल में अपने ऑल टाइम लो को टच किया था ₹5.50 के आसपास और कंपनी के शेयर्स विद इन ईयर ₹12.50 के आसपास ग्रो कर चुके थे। कहने का मतलब यह है कि पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को वोडाफोन आइडिया के शेयर्स अट्रैक्टिव रिटर्न दे चुके हैं। वहीं पर अगर आप लोग एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एक महीने की परफॉर्मेंस में आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर्स अराउंड 3% तक ग्रो कर चुके हैं और स्टॉक मार्केट में वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की इसी ग्रोथ को लेकर मार्केट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि करंट मोमेंट पर वोडाफोन आइडिया के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे क्या। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल्स के बारे में और जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस चल रही है ₹10.95 के आसपास और एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 21% के आसपास के रिटर्न जनरेट किए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक महीने में कंपनी के शेयर की प्राइस ने 2.82% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अट्रैक्टिव चीजें दिखाई देगी, जैसे कि शॉर्ट पीरियड में इस कंपनी के शेयर 6.41% से गिर चुके हैं। और वहीं पर अगर आप लोग डेली परफॉर्मेंस को भी देखेंगे तो यहाँ पर एक दिन में कंपनी के शेयर जो है वो 2.23% से गिर चुके हैं। और अगर आप लोग वन डे के ग्राफ को और एक हफ्ते के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई दी है, मतलब मार्केट में कंपनी के शेयर काफी ज्यादा वोलेटाइल हो रहे हैं और एडिशनली वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में सेलर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है और बहुत सारे लोग वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को सेल क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स में कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू भी ग्रो करते हुए दिखाई देंगे और इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पास्ट में जिस तरीके की ग्रोथ इस कंपनी के शेयर में देखी गई थी, पास्ट में जिस तरीके से इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ होती थी उस तरीके से यहाँ पर फिलहाल कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप लोग बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन थोड़ी बहुत ग्रो करते जा रही है। लेकिन अगर आप लोग लायबिलिटी के साइड को देखेंगे तो यहाँ पर लायबिलिटी पे कंपनी का डेट काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। और सबसे खास बात इस कंपनी की यह है कि करंटली इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स डेफिसिट भी है, मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है वो टैक्स भी इन्होंने पे नहीं किया है, तो इसका बर्डन जो है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहा है। अगर आप इस कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो भी नेगेटिव में है और अगर आप लोग करंट रेशियो के फिगर को भी देखेंगे तो करंट रेशियो का फिगर भी नेगेटिव में है। अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट चेंज इन कैश का जो अमाउंट है वो नेगेटिव में है 1224 करोड़ का। लेकिन वहीं पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी पॉजिटिव में है 1972 करोड़ का। अगर आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में 3300 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वहीं पर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो जो है 13,246 करोड़ के आसपास का है। मतलब ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी का जो डेट है वो बढ़ते ही जा रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिवनेस है। यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास करंटली 50% से ज्यादा के स्टेक है। लेकिन वहीं पर म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने भी सिर्फ 0.60% का इन्वेस्टमेंट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 0.17% का इन्वेस्टमेंट किया है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया है 2.29% तक का इन्वेस्टमेंट। लेकिन वहीं पर रिटेल अदर कैटेगरी बात की जाए तो यहाँ पर रिटेल अदर कैटेगरी का परसेंटेज काफी ज्यादा है, जहां पर रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ने 4.72% के स्टेक को ओन किया है और अदर कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है 47% के आसपास का। ओवरऑल अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो यहाँ पर फंडामेंटल्स जो है वो थोड़े बहुत ग्रो करते जा रहे हैं। लेकिन इस कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा होने की वजह से करंटली इस कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए काफी दिक्कत आ रही है। और इसी के साथ साथ अगर इस कंपनी का आप क्लाइंट बेस देखेंगे तो इस कंपनी का क्लाइंट बेस भी कम होते जा रहा है। इसी वजह से इस कंपनी के रेवेन्यू पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है और धीरे धीरे मार्केट में कंपनी का मार्केट शेयर कम होते जा रहा है। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अभी अगर आप लोग इससे भी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको 60% से भी ज्यादा की डाउनफॉल दिखाई देगी।
ओवरऑल अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तभी आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस कंपनी के शेयर में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिस्क बहुत ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो थोड़े टाइम बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।